हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? टेंथ वालों, आपके लिए पहली क्लास स्टार्ट हो गई है मैथ की। और पहला चैप्टर जो हमारा है वो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। देखिएगा, मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को लेकर चलूँगा, क्योंकि मुझे बड़ी परेशानी हो जाएगी अगर मैं हिंदी का स्पेशल वीडियो लेकर आऊँ, इंग्लिश का स्पेशल वीडियो लेकर आऊँ। तो समस्या ये मेरे साथ आएगी कि टाइम का कोलैप्स कर जाएगा। जो चैप्टर्स में ज़्यादा आपके लिए कर पाऊंगा उसमें डबल डबल होने की वजह से मैं कम ही कर पाऊंगा। तो स्टार्ट हम लोग करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर हमारा है चैप्टर 1, और चैप्टर 1 है हमारा नंबर सिस्टम। क्या है हमारा चैप्टर 1? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हम लोग संख्या पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति के नाम से जानते हैं। देखिए, संख्या पद्धति की अगर बात करें, नंबर सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, तो जो नंबर आप पढ़ते हैं, बहुत बेसिक से ले जाऊंगा, चिंता मत करना, आप पढ़ाई पे खाली फोकस करो, बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास होगी। तो संख्या पद्धति का मतलब नंबर होता है। नंबर हमारी जो स्टार्टिंग होती है, जनरली आप लेके जाएंगे तो देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस जाता है, जहाँ पर ये 0 हो गया है ना, और यहाँ से देखिए ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, एंड सो ऑन। इस तरीके से इन्फिनाइट तक ये बढ़ता जाता है। और अगर आप इधर आएंगे तो ये आपका -1 हो गया, ये आपका -2 हो गया, ये आपका -3 हो गया, ये आपका -4 हो गया, ये आपका -5 आ गया, एंड सो ऑन माइनस इन्फिनाइट तक ये बढ़ता जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इन्हीं नंबर्स में अलग अलग नाम हम लोग मेंशन करते हैं। जैसे कि अगर आप 1 से लेंगे, यहाँ से अगर लेंगे और आगे फर्दर जाएंगे, तो इस तरह के नंबर को जो है हम लोग प्राकृत संख्या के नाम से जानते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर उन नंबर्स को हम लोग बेसिकली बोलते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं नेचुरल, यानी प्राकृत संख्या बोलते हैं, जिनको गिनती की संख्या, गिनती करेंगे 0 से करेंगे नहीं, किससे करेंगे हम लोग? 1 से करेंगे। तो इस तरह से अगर 1 से आप लेंगे तो इस तरह के हम बोल देंगे नेचुरल नंबर। ठीक है, और भी नंबर मैं आपको बताऊंगा। इसी तरीके से अगर इसमें आप 0 इंक्लूड कर दीजिए, 0 इंक्लूड कर दीजिए तो उसका नाम अलग बदल जाएगा। अगर आप -1 को इंक्लूड कर दीजिए तो उसका नाम अलग हो जाएगा। नेचुरल नंबर को हम लोग n से डिनोट करते हैं। तो एक बार मैं आपके सिलेबस को देख लेता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो भाई हम देखते जा रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। और नंबर सिस्टम में आइडेंटिफाई करना है नंबर्स को। ठीक है, एक्सपेक्टेड बैकग्राउंड नॉलेज, नेचुरल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, क्योंकि मैं सिलेबस को देखते हुए चलना है ना हमें आगे। होल नंबर, चलिए ठीक है, अब होल नंबर आया तो होल नंबर आपको बताते हैं। अगर आप नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर देंगे, किसको इंक्लूड कर देंगे? 0 को इंक्लूड कर देंगे, तो उसको बाद हम बोलेंगे होल नंबर, यानी इसको हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। यानी कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, 0 से लेके फर्दर स्टार्ट करूँ, देखो बहुत ईजी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ मैं, तो इस कंडीशन में जो हमारा बनेगा इसको हम बोलेंगे होल नंबर। हाँ जी, क्या बोलेंगे? होल नंबर। चाहो तो इसको कॉपी पर राइट डाउन करते चलो, इसको पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। तो 0 से अपना काम हो गया, यहां से भी अपना काम हो गया। उसी तरीके से अगर आप लोग माइनस के साथ में कंसिडर करें, अगर इस माइनस के साथ में पूरा कंसिडर करें, यानी माइनस भी हो गया, 0 भी हो गया और प्लस भी हो गया, तो इस तरह के नंबर्स को फिर सिंबल्स बदल जाता है। तो यहाँ पर जो है आपका होल नंबर हो गया, आगे बढ़े जाए, उस तरह को हम लोग इंटीजर बोलते हैं, यानी पूर्णांक बोलते हैं। तो ये आपका हो गया इंटीजर। क्या हो गया जी? इंटीजर्स, पूर्णांक बोलते हैं। अब देखिए मेन कंफ्यूजन यहीं तक होता है। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर n, हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे। अब मिठाई खरीदने गए तो 0 से थोड़ी काउंट करेंगे, 1 से काउंट करेंगे। तो बोले गिनती की संख्या को, काउंटिंग नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। अगर आप होल नंबर की बात करते हैं तो 0 इंक्लूड केवल कर दीजिए, मतलब आप कह सकते हैं नेचुरल फैमिली में, नेचुरल नंबर की फैमिली में अगर आप 0 को इंक्लूड कर दिए तो वो आपका होल नंबर हो गया।
और अगर आपने माइनस भी इंक्लूड कर दिया तो उसको इंटीजर से नहीं पूर्णांक कहेंगे। अब मैं 3 नंबर से, कंफ्यूजन नहीं होगा, इस पे सवाल कैसे पूछता, मैं आपसे थोड़ा सवाल पूछ लेता हूँ, उसके बाद आप मुझे बताइएगा। मुझे एक चीज़ बताइए कि जितने भी नेचुरल नंबर होंगे, जितने भी नेचुरल नंबर होंगे, क्या वो सारे के सारे होल नंबर होंगे? सोचिएगा, जितने भी नेचुरल नंबर होंगे क्या वो सारे के सारे होल नंबर होंगे? हाँ या ना, बोलिए, सोचिए। जितने भी नेचुरल नंबर हैं क्या वो सारे होल नंबर होंगे? होंगे। अब दूसरा पूछता हूं उल्टा करके, जितना भी होल नंबर होगा क्या जरूरी है वो नेचुरल नंबर हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए 0 एक होल नंबर है, 0 एक पूर्ण संख्या है, लेकिन वो नेचुरल नंबर तो नहीं है, तो जरूरी नहीं है। देखिए जितने भी पुलिस वाले हैं क्या वो सारे इंसान हैं? जी हाँ, सारे इंसान हैं, लेकिन क्या सारे इंसान पुलिस वाले हैं? नहीं भाई, सारे इंसान पुलिस वाले नहीं हैं। चलिए अगला सवाल मैं आपसे पूछता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी होल नंबर हैं, जितने भी होल नंबर है क्या वो सारे के सारे इंटीजर्स होंगे? यानी जितने पूर्ण संख्या है क्या वो सारा का सारा पूर्णांक होगा? सर पूर्ण संख्या पूर्णांक, हाँ सर, जितना भी पूर्ण संख्या सब पूर्णांक होगा, सारे होल नंबर इंटीजर होंगे। अब इसको थोड़ा उल्टा पूछिए, क्या सारे इंटीजर्स, सारे पूर्णांक पूर्ण संख्या होगा? नहीं। अब मैंने देखता हूं, मैं अगर यहां पर ले लूं -2, तो -2 क्या है? इंटीजर में आता है, लेकिन क्या वो होल नंबर है? नहीं है, होल नंबर की बाउंड्री ही 0 पर खत्म हो जाती है। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इंटीजर्स के बाद अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट रिप्रेजेंट करेंगे इंटीजर्स को नंबर लाइन पे, आपको आता है देन इस पे कुछ सवाल भी हैं, लेकिन पहले मैं नंबर सिस्टम करूंगा। ओके, और आ जाओ, चलिए रेशनल नंबर के बारे में बता रहा हूं, फिर मैं आपको जो है और भी सारी चीजें एग्जांपल्स वगैरह लेके आपको बताऊंगा। तो अगर आप रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या पे आते हैं, परिमेय संख्या क्या होता है? कहते हैं जिन नंबर्स को आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में यानी कि फ्रैक्शन के रूप में दिखाते हैं, भिन्न के रूप में दिखाते हैं, उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, यानी कि उसको हम लोग रैशनल नंबर के नाम से जानते हैं। तो अगर मैं रैशनल नंबर लेकर आऊं तो देखिए बेसिकली मैं यहाँ लिखता हूँ रैशनल नंबर, सो आई एम जस्ट राइटिंग रैशनल नंबर। क्या लिख रहे हैं? रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। तो अपना जो परिमेय संख्या है वो p/q के फॉर्मेट में लिखा जाता है। किसमें? p/q में। ये जो q है 0 नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ये जो आपका अंश है ऊपर यानी कि डिनोमिनेटर है, नीचे हर है, डिनोमिनेटर है, नीचे कभी भी कोई नंबर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो इनवैलिड हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो p/q के रूप में तो सारे नंबर हैं। लेट बी सपोज अगर मैं यहाँ पर 5 लिखता हूँ तो इसके भी तो नीचे 1 छुपा है। हाँ जी बोलिए। अगर मैं लिखता हूँ आपके सामने -2 तो इसके भी तो नीचे 1 छुपा है। हाँ, अगर मैं 3/4 लिखता हूँ या -5/7 लिखता हूँ तो ऑटोमेटिक ये जो है रेशनल नंबर में आते हैं। तो रेशनल नंबर को पहचानना और लिखना बहुत ही आसान है। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं उन संख्याओं को हम कहते हैं जो p/q के फॉर्मेट में होते हैं। क्लियर? चलिए अच्छी बात है। इसके अलावा एक और नंबर हमारे पास होता है और वो अगला नंबर हमारा जो है वो होता है इर्रेशनल नंबर। यहां लिख देता हूं, कौन सा नंबर होता है? इर्रेशनल नंबर। अच्छा, जो इर्रेशनल नंबर है हमारा, तो इरेशनल नंबर जो होता है जिसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, बड़ा काम का चीज है, समझना ध्यान से। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जितने भी होते हैं जो इरेशनल नंबर होता है उसको √AB के फॉर्मेट में लिखा जाता है, अंडर रूट में रहता है, वो बाहर नहीं निकलेगा। जैसे कि देखिए मैं एग्जांपल देता हूं आपको, अगर मैं √2 लिखूंगा तो भाई जो √2 मैंने लिखा क्या वो बाहर इसके आ पाएगा? नहीं आ पाएगा ना। तो ये आपका हो गया रेशनल नंबर। क्या हो गया? ये रेशनल नंबर हो गया। ओ ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगर मान के चलिए
ये मार्कर चल क्यों नहीं रहा है भाई? अगर मान के चलिए मैं लिखता हूँ √4, ओके ओके मैं समझ गया, नीचे लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं। अगर मैं लिखता हूँ √4 तो देखिए √4 निकल जाएगा ना 2 × 2 में, तो ये 2 आ गया। तो क्या ये इरेशनल नंबर है? नहीं है। तो ओवरऑल मैंने आपको एक नंबर सिस्टम दिखाने की, समझाने की पूरी कोशिश किया है। यही हमारा नंबर सिस्टम है। और बेसिकली आपका अगर जो सवालों की बात करें, पॉजिटिव नेगेटिव रेशनल नंबर बिल्कुल हो सकता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, ओके। चलिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी बुक में दिया, मैं आपको दिखाता हूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है रेशनल नंबर को, ठीक है, कैसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। जैसे मैंने आपको एक नंबर दिया -2, ऐसा लिखा मैंने 2/-3, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है? नहीं। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होगा? तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो होगा, कभी भी हर में डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन आपको नहीं लगाना है। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा वो आपका होगा यहाँ पर -2/3। दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्मेट, राइट। और सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स बाकी तो मैंने बता ही दिया आपको, दिमाग लगा लेंगे। एग्जाम्पल्स आप पढ़ लेना, ठीक है। लोएस्ट इक्विवेलेंट ऑफ रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट तो आसान है निकालना, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है। देन आफ्टर और कोई कॉन्सेप्ट बच रहा है एक बार देख लूँ। रेशनल नंबर ऑफ द नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन का ये तो चलो ज्योमेट्री जाएगा। कंपैरिजन, तुलना करना है कौन बड़ा कौन छोटा है, तो क्लास 4 का है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा इसमें एक साथ, कोई बात नहीं। अभी कॉन्सेप्ट देख लेता फिर बताते, ठीक है। 2 कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको, ध्यान सुनिएगा, फिर मैं आपको सीधा चेक योर प्रोग्रेस 1.1 सॉल्व करवाऊंगा, यानी आप खुद भी कर देंगे। बट कॉन्सेप्ट सीख लीजिए थोड़ा सा, मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये है कि कैसे जो है हम लोग रेशनल नंबर को इक्विवेलेंट करेंगे, ठीक है ना। इक्विवेलेंट करने क्या तरीका है, क्योंकि यहाँ लिखा है कंपैरिजन लिखा है, फिर इक्विवेलेंट भी लिखा है यहाँ पर, ठीक है। पहले इक्विवेलेंसी आपको सिखा देते हैं, फिर उसका सिखाते हैं, आपने पढ़ा भी होगा बेसिकली। देखिए लेट बी सपोज जो है मैं आपको एक रेशनल नंबर देता हूँ, यानी परिमेय संख्या देता हूँ। जैसे कि मैंने एक परिमेय संख्या आपको दिया 2/5, और मैं आपसे कहूँ कि इस 2/5 का जो है आप 5, 10, 2, 3 जितना भी है इसका इक्विवेलेंट निकालिए। इक्विवेलेंट निकालने का सबसे आसान तरीका है कि जो भी आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे वो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में सेम करेंगे। तो लेट बी सपोज कि अगर मैं इसका निकालता हूँ, एक बार मैं इसको यहाँ पर जो है लेट बी सपोज मैं ऐसा कर लेता हूँ, एक एक करके नीचे कर लेता हूँ। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो नीचे भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक नंबर हमें मिलेगा, वो मिलेगा 4/10। देखिए जो 2/5 है वही 4/10 है, एक तो इक्विवेलेंट निकल गया। आप अगला चाहें तो निकाल सकते हैं। लेट बी सपोज हम चाहें तो 2 × 3 और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 5 × 3, तब भी हमारा निकल जाएगा 6/15। आप चाहें तो और फर्दर कर सकते हैं, जैसे 2 × 4 और 5 × 4, तब भी हमारा आ जाएगा 8/20। तो कहने का मतलब ये है कि इक्विवेलेंट निकालने का ये तरीका होता है कि आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से जो है आप मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप डिवाइड करना चाहते तब भी हो जाएगा। लेट मी सपोज मैं आपको एक नंबर दूं, यहाँ पे आपको एक नंबर मैं देता हूं यहाँ पर 20/30। अब इसका इक्विवेलेंट मुझे डिवीजन मेथड से निकालना है, तो मैं क्या करूंगा कि इस 20 में डिवाइड करूंगा 5 से, तो भाई यहाँ 30 में भी डिवाइड करना होगा 5 से, तो यहाँ पर मिल जाएगा 4/6, इसका इक्विवेलेंट हो गया। या आप चाहते हैं कि और इक्विवेलेंट इसकी निकालनी है, तो मैं इसके काम करूंगा, मैं 20 में जो है डिवाइड कर दूंगा 2 से, 30 में डिवाइड कर दूंगा 2 से, तब भी आपकी इक्विवेलेंट निकल जाएगा। ये 10 आ गया, ये 15 आ गया। तो कहने का मतलब आपको जितना चाहे वो निकाल सकते हैं। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, सेम नंबर से करेंगे तो ये सारे के सारे इक्विवेलेंट हो जाएंगे। फिर कई बार क्या होता है कि नंबर्स को क्या होता है कंपेयर करने के लिए दिया जाता है कि बताइए नंबर कौन बड़ा है कौन छोटा है। जब आप नंबर कंपेयर पे आते हैं तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो उसको हर है यानी डिनोमिनेटर है वो इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ मैं सिखा देता हूँ आपको, अगर आपने नहीं सीखी है तो, और वो चीज़ ये है
कि मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्रित होता है ना, उसको समझना जरूरी है। मिश्रित भिन्न, मिश्र भिन्न क्या होता है। जैसे मैंने लिखा 3 और 4/3, 4/5 मान लो, ऐसा लिखा हूँ, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। इसको कैसे क्लियर करते हैं, तो नीचे तो 5 ही रहेगा आपका। देखिए ये इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इन दोनों को, तो ये हो गया 3 × 5, और इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको प्लस करेंगे, यहाँ पर इसको प्लस करेंगे और इसको कर देंगे +4, तो कितना आ गया, 5×3 = 15 +4 और नीचे 5, यानी ये आ गया 19/5 आ गया। इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं, राइट। अब देखिए आपको कंपेयर करने के लिए आ जाए, है ना, कंपेयर करने के लिए आ जाए, क्या में जी, कंपेयर कीजिए, कंपेयर रेशनल नंबर्स। भाई रेशनल नंबर्स को कंपेयर करना है आपको, क्या करना है, कंपेयर करना है। तो रेशनल नंबर को अगर आप कंपेयर करेंगे ना यहाँ पे, तो रेशनल नंबर कंपेयर करने का जो आसान तरीका, मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। जैसे 2 नंबर में लेता हूँ यहाँ पे, समझिएगा ध्यान से। एक नंबर मैंने लिया 5/6 एंड एक नंबर में आपको लेता हूँ, लेट बी सपोज 3/8। मैंने कुछ इस तरह का नंबर ले लिया। इन दोनों नंबर को आपको बताना है कि इनमें से कौन बड़ा है या कौन छोटा है। ये डिसीजन आप तभी ले पाएंगे जब आप इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर पाएंगे। तो इनके डिनोमिनेटर्स को आप कैसे इक्वल करेंगे, तो क्या करना है कि देखिए 6 से नीचे 8 है, इन दोनों को इंटरचेंज मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर इनको मल्टीप्लाई आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 5/6 है, तो इसमें मल्टीप्लाई 8 कीजिए, इसमें भी मल्टीप्लाई 8 कीजिए। हाँ भाई, ये बन गया 40 और ये बन गया 48। उसी तरीके से अगर आप 3 और 8 है तो यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए 6 से, यहाँ 6 से, तो ये हो गया 18 और ये हो गया 48। अब आपको दिख रहा है कि देखिए एक नंबर हमें कौन सा मिल गया, तो एक नंबर हमें ये मिल गया और एक नंबर ये मिल गया, है तो वही नंबर। तो इन दोनों में बड़ा कौन होगा भाई, कौन बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली बात है कि जो ऑब्वियसली जिसका डिनोमिनेटर है इक्वल हो जाने के बाद अगर न्यूमिनेटर जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगा, अंश का ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर 40 ज़्यादा है, यानी कि 40/48 जो है वो ग्रेटर है 18/48 से। तो मतलब ये हो गया आपका, ये जो 5/6 है वो बड़ा है और जो आपका 3/8 है वो छोटा है, एंड दिस इज आवर आंसर। तो ये कुछ चीज़ें हो गई। तो पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है आपका। एक बार फिर भी मैं चेक कर लेता हूं, तो अब आप एलिजिबल हैं एक चेक योर प्रोग्रेस 1.1 बनाने के लिए। तो ये हो गया चेक योर प्रोग्रेस 1.1। इसमें सारे सवालों को आप बना सकते हैं, सारे सवालों को यहाँ देख सकते हैं, रिप्रेजेंट वगैरह कर सकते हैं। और ठीक है, तो मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। और अगले पार्ट में आने के बाद जो है मैं आपको चेक योर प्रोग्रेस 1.1 में जो डाउट आपके रहेंगे, डाउट्स रहेंगे, जो चीज़ें रहेगी, क्वेश्चंस रहेगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस इसका मैं करवा दूंगा। तब तक ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहिए, मेहनत कीजिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।